गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? देखिए बेटा, अपन जो पढ़े थे रेजिस्टेंस के बारे में, कल अपन ने स्टार्ट किया था, रेजिस्टेंस के बारे में अपन ने पढ़ा था। ठीक है, मतलब एक तरह से जो बेसिक चीजें थी वो देखी थी। आज अपन स्टार्ट करेंगे यहाँ बच्चों सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, मींस कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस अपन जानते हैं दो प्रकार के होते हैं संयोजन। ठीक है, प्रतिरोध संयोजन, एक तो श्रेणीक्रम संयोजन और एक समांतर संयोजन। तो पहले अपन देख रहे हैं यहाँ पे सीरीज कॉम्बिनेशन, और सेकंड क्या है बच्चों? पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो श्रेणी क्रम में जो रेजिस्टेंस कनेक्टेड होते हैं, इससे जुड़े होते हैं R1 R2 एक के बाद एक। ठीक है, यहाँ पर V वोल्ट की बैटरी अप्लाई कर रखी है, और ठीक है बच्चों, यहाँ पे जो करंट है देखो, यहाँ से टोटल करंट I स्टार्ट हुई है, दोनों में करंट की वैल्यू सेम होती है। इधर भी करंट I है, इधर भी I, मतलब I1 इक्वल टू क्या होता है? I2, जो कि I के इक्वल है। बट यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेज का होता है, मतलब यहाँ पे टोटल वोल्टेज V है तो इसका बंटवारा होगा, यहाँ पे आएगा V1, यहाँ पे आएगा V2। ठीक है, जैसे कि मान लो यहाँ पे इस जगह 10 वोल्ट है, ये 10 वोल्ट की बैटरी है, यहाँ पे अगर 6 वोल्ट आ रहा है तो यहाँ कितना आएगा? 4 वोल्ट, क्योंकि 6 + 4 10 होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे वोल्टेज का बंटवारा हो रहा होता है। ठीक है, समांतर क्रम में क्या होता है बच्चों? समांतर क्रम में प्रतिरोध कुछ इस प्रकार जुड़े होते हैं, ऊपर R1 नीचे R2, यहाँ पे टोटल वोल्टेज V है, तो वोल्टेज यहाँ पे सेम होता है, मतलब इसकी में V1, इसमें V2, और ये V1 बराबर V2 बराबर V, तीनों की वैल्यू सेम होती है। बट यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन किसका होता है? करंट का, मतलब करंट का बंटवारा होता है। यहाँ से टोटल करंट आई तो बटेगी दो भागों में, इसका बंटवारा होगा करंट का। ठीक है, अब बच्चों देखो, इसके अंदर अपन जानते हैं, पहले ही पढ़ चुके हैं कि श्रेणी क्रम संयोजन में जो नेट प्रतिरोध होता है कितना होता है? यहाँ पे यहाँ बच्चों R नेट बराबर R1 + R2। ठीक है, कुल प्रतिरोध R1 + R2 के बराबर होता है, ये अपन जानते ही है। और अगर n समान प्रतिरोध होते, n समान प्रतिरोध बच्चों अगर श्रेणी क्रम में जुड़े हुए n समान प्रतिरोध श्रेणी में, तो उस केस में R नेट का मान कितना बन जाता है बच्चों? ये पढ़ा था आपको मैंने, R नेट का मान n R बन जाता है, n गुना R। ठीक है, R नेट का मान n टाइम्स ऑफ R हो जाता है। ऐसे बच्चों अगर अपन समांतर क्रम की देखें तो समांतर क्रम में बताया था मैंने, यहाँ पे R नेट कैसे निकालते हैं? ऐसे 1/R नेट बराबर 1/R1 + 1/R2, ये करते हैं। ठीक है, R नेट का मान, तो यहाँ से R नेट का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? LCM लेके इसका उल्टा कर दो, तो R नेट का मान आ जाएगा बच्चों ये R1 R2 अपॉन में R1 + R2, ये बन जाता है। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर अगर समान प्रतिरोध जुड़े होते हैं समांतर क्रम में, ठीक है, n समान प्रतिरोध अगर समांतर क्रम में जुड़े हुए समांतर क्रम में, तो उस केस में फिर R नेट का मान अपन निकालते कितना बनता है? R/n। R नेट का मान या तो बच्चों R/n, ये भी आपको सिखा चुका हूं पहले में। ठीक है, जो अपन एक टॉपिक स्टार्ट करते हैं ना करंट इलेक्ट्रिसिटी, वो आप समझाते हैं स्टार्टिंग में। अब देखो यहाँ पे, यहाँ मेन जो चीज अपन देखने आ रहे हैं वो है ये है, देखिए यहाँ बच्चों इसमें करंट की वैल्यू होती है सेम। ठीक है, हियर I1 = I2 = I सेम, दोनों में करंट की वैल्यू सेम है, परंतु बंटवारा किसका होता है? वोल्टेज का। किस तरह से? देखिए, ठीक है, परंतु V का बंटवारा V समानुपाती R अनुसार होता है। कहां से आया बच्चों ये V समानुपाती R? जैसे आप जानते हो ओम का नियम है, V बराबर IR होता नहीं होता? V बराबर IR, I तो यहाँ पे सेम है, तो V समानुपाती क्या हो जाएगा? R हो जाएगा। ठीक है, तो V समानुपाती R, तो मतलब V समानुपाती R का मतलब क्या है? अगर मैं जैसे V1 फाइंड करूं तो V1 का मान ज्ञात करेंगे तो ऊपर लिखेंगे यहाँ पे R1, मतलब V1 बराबर V × R1 + R2, ऊपर क्या आएगा? R1। और अगर V2 फाइंड करेंगे तो ऊपर क्या आएगा? R2। ठीक है, V2 मतलब एंड V2 = निकालेंगे तो ऊपर आएगा R2 अपॉन R1 + R2, यह जाएगा रिजल्ट। ठीक है, तो ये चीज अपन देखी। ऐसे बच्चों यहाँ पे इसके अंदर देखें पैरेलल कॉम्बिनेशन में, यहाँ पे क्या चीज सेम है? वोल्टेज। तो यहाँ से अपने हियर V1 = V2 = V सेम, V1 = V2 = V सेम, मतलब इस पे वोल्टेज सेम है, किसके बराबर? V के बराबर है। ठीक है, परंतु यहाँ बंटवारा किसका रहा बच्चों? I का, परंतु यहाँ पे I का बंटवारा I समानुपाती 1/R अनुसार होता है। अब कहां से आया बच्चों ये 1/R? देखिए, आप जानते हैं I बराबर क्या बनता है? V/R, क्योंकि V बराबर IR, तो I बराबर V/R, तो वोल्टेज तो यहाँ पे सेम है, तो I समानुपाती क्या जाएगा? 1/R आ जाएगा। ठीक है, तो I समानुपाती 1/R आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए बच्चों रिलेशन क्या है? वित्त क्रमानुपाती है, तो इसलिए I1 अगर निकालूंगा ना मैं, तो ऊपर क्या आएगा? R2 आएगा। I1 बराबर टोटल I × R2 बटा R1 + R2।
ठीक है। ऐसा अगर मैं I2 निकाल रहा होता तो ऊपर क्या आएगा आपकी बार R1 अपॉन R1 प्लस R2। ठीक है, ये चीज अपन देखी। अब बच्चों यहाँ पे इस पे बेस तो क्वेश्चन अपन पहले सोल्व कर चुके हैं, ठीक है। फिर भी चलो एक दो क्वेश्चन, ये 2 क्वेश्चन है, इसमें मैं आता हूँ श्रेणी के नेट प्रतिरोध पे। मेन क्वेश्चन हम यहाँ सीखेंगे, इन पे सीखेंगे वोल्टेज का और धारा के बंटवारे पे कैसे, वो भी समझाऊंगा आगे। पहले इन 2 क्वेश्चन को सोल्व करते हैं अपन। चलो इन 2 क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, क्या कहना चाहता है बच्चों यहाँ पे। ये सिंपल श्रेणी क्रम समांतर क्रम पे ही आधारित क्वेश्चन है 2। देखो पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पे 1 ओम प्रति मीटर वाले तार से निम्न फ्रेम बनाया गया है, तो RAV का मान बताना है। मतलब बच्चों यहाँ पे 1 ओम प्रति मीटर मतलब 1 मीटर लंबाई का प्रतिरोध कितना है, 1 ओम है, ठीक है, ऐसा बताया गया है। तो यहाँ पे देखो फ्रेम कैसा बच्चों, यहाँ पे ये पूरा एक सर्किल है, यहाँ पे बीच में एक तार यूं मोड़ के लगाया गया है, तो टोटल एक ये और एक ये 3 प्रकार के हमें तार दिख रहे हैं। जैसे बच्चों यहाँ पे इसका प्रतिरोध मान लो R1 है, इसकी लंबाई मान लो सपोज L1 है, इसका प्रतिरोध R2 है, सपोज लंबाई L2 है, ये प्रतिरोध R3 है, लंबाई L3 है, बीच में जो मुड़ के आ रहा है ना ये। तो यहाँ पे हम देखें, हमें यहाँ पे एकांक लंबाई का प्रतिरोध दे रखा है, ठीक है। तो L लंबाई का प्रतिरोध क्या होगा, कैसे निकालेंगे, देखिए सॉल्यूशन नंबर 1 अपन देख रहे हैं। तो यहाँ से अगर मैं R1 का मान निकालूं तो क्या दे रखा है आपको, 1 ओम प्रति मीटर दे रखा है। इसको किससे गुणा कर दें, L1 से। L1 से गुणा कर देंगे तो R1 का मान आ जाएगा, क्योंकि 1 मीटर लंबाई का प्रतिरोध कितना है, 1 ओम, ठीक है। तो L पर लंबाई का प्रतिरोध क्या जाएगा, इसको L से गुणा कर दिया अपन ने, L1। अच्छा देखिए अब यहाँ पे L1 का मान कितना है, यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे ये 90 डिग्री एंगल मुड़ा हुआ है, कितना है, 90 डिग्री एंगल मुड़ा हुआ है, 90 डिग्री एंगल, ठीक है। तो 90 डिग्री एंगल मुड़ रहा है, तो कितना ये 1/4 परिधि के बराबर। अपन जानते हैं कंप्लीट परिधि कितनी होती है, 2πr। तो ये इधर का पोर्शन 1/4 परिधि है, मतलब ये एंगल आपको 90 डिग्री दिया हुआ है। ये एंगल कितना बच्चों, 90 डिग्री एंगल है। तो इधर परिधि 1/4 परिधि है, ठीक है। तो 1/4 परिधि लंबाई क्या होती है बच्चों, ये तो 1 ओम प्रति मीटर ही सही, 1 ओम प्रति मीटर, ठीक है। ये तो 1 है ही सही। यहाँ पे L1 का मान कितना रख दें, L1 का मान रख देंगे 1/4 परिधि मतलब 1/4 इंटू 2πr। r कितना है, रेडियस का मान देखो बच्चों कितना रखा है, रेडियस का मान दे रखा है 1 मीटर, ठीक है। तो 1/4 परिधि, तो कितना बन गया ये, π/2 ओम। ऐसे अगर R2 निकालूंगा, R2 का मान तो ये 1 तो ही सही, ठीक है। और यहाँ पे फिर L2 का मान कितना है, L2 का मान यहाँ पे 3/4 परिधि है, तो 3/4 इंटू 2πr। रेजिस्टेंस यहाँ पे 1 है, तो कितना बन जाएगा ये 3π/2 ओम, ठीक है। अब यहाँ पे R3 निकालें, R3 का मान सेम ऐसे निकाल लेंगे, R3 का मान L3। अब देखो यहाँ पे ये तार पर इधर जा रहा है, तो पहले त्रिज्या, ये भी त्रिज्या, तो ये लंबाई प्लस ये लंबाई, मतलब यहाँ से तक की कुल लंबाई क्या होगी, 1 + 1 2 हो जाएगी। दो त्रिज्याएं दिख रही है अपन को, तो यहाँ पे 2 मीटर ये लिख दिया ऐसे, तो कितना बन जाएगा ये 2 ओम, ठीक है। ये तीनों प्रतिरोध निकाल लिए, R1 R2 R3। अब देखिए बच्चों ये तीनों जो प्रतिरोध है R1 R2 R3, इन तीनों के लेफ्ट सिरे यहाँ पे आगे जुड़ रहे हैं, राइट वाले सिरे यहाँ पे आगे जुड़ रहे हैं। इसका मतलब तीनों का बना रहे हैं आपस में समांतरक्रम संयोजन। तो समांतरक्रम संयोजन मान क्या होता है बच्चों, 1/RAB निकालेंगे तो क्या जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक है। ये करेंगे तो यहाँ पे रख दो मान, R1 का मान कितना है, ये 2π/2 है, तो 2/π हो जाएगा ये, प्लस ये हो जाएगा 2/3π, फिर ये हो जाएगा 1/2। अब यहाँ पे एलसीएम ले लो, कितना है बच्चों एलसीएम, इसमें 6π एलसीएम लेते हैं, यहाँ जाएगा 6 × 12 प्लस ये कितना जाएगा 4 प्लस ये जाएगा 3π। तो कितना हो गया ऊपर बच्चों, ये हो गया ऊपर मान 16 प्लस 3π/6π। अब यहाँ पे RAB निकालना है, तो उसका उल्टा कर देंगे, इन्वर्स कर देंगे, तो RAB का मान कितना गया बच्चों, ये हो गया 6π/16 प्लस 3π, ठीक है। 6π/16 प्लस 3π ये आ जाएगा इसका रिजल्ट, ये अपन ने निकाल लिया, ये लो, ठीक है। इस तरह पर निकाल सकते हैं, ये समांतर पे बेस था। चलो अगला क्वेश्चन देखें, सॉल्यूशन नंबर 2 क्या कह रहा है, देखिए ये कह रहा है कुल प्रतिरोध 12 ओम के तार को चित्रानुसार मोड़ने पर, मतलब एक सीधा तार था, मान लो पहले एक सीधा तार है, उसका कुल प्रतिरोध कितना है 12 ओम है। इसको अपन ने सर्किल के फॉर्म बेंड कर दिया, इससे मोड़ दिया इसको, एक यहाँ बिंदु मार्क किया, यहाँ पे इसको अपन यहाँ मतलब बैटरी जोड़ रहे हैं, इसमें 2 बिंदु मार्क कर रखे, मतलब ये मतलब ए और आर, मतलब ये बिंदु यहाँ बैटरी जोड़ेंगे, इस प्रकार से ये बैटरी जोड़ेंगे इसके अंदर। तो यहाँ पे ए और बी के बीच में तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, ये हमें निकालना है, ये हमसे पूछ रहा है। तो यहाँ पे देखिए इसमें
तुल्य प्रतिरोध हमें कितना है, आर ए बी का मान 8/3 दे रखा है। अगर इसे जोड़ दें ए बी के बीच 8/3 ओम प्राप्त होता है, तो लंबाई अनुपात बताना है L1/L2 का मान क्या होगा। तो जो अपन जानते हैं, देखिए आर समानुपाती क्या होता है, एल होता है। आर समानुपाती एल होता है, तो यहाँ से लंबाई का जो अनुपात है वो R1/R2 बराबर आएगा। मीन्स L1/L2 करेंगे तो क्या जाएगा, ये R1/R2, ठीक है, ये आएगा। तो किसी तरह से हमें बच्चों R1 R2 के मान पता चल जाए तो यहाँ से हम लंबाई का अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे पहले बच्चों एक स्ट्रेट वायर था, उसकी कुल मान कितना था 12 ओम, जो कि स्ट्रेट वायर किससे बना है, R1 और R2 से। तो इसी को बेंड किया अपन ने, तो टोटल जो प्रतिरोध है इसका स्टार्टिंग में R1 प्लस R2 का मान कितना बच्चों 12 दिया है आपको, गिवन R1 प्लस R2 बराबर 12 ओम। ये बच्चों ये R1 प्लस R2 12 ओम, ये मतलब ये नहीं कि हम ये सोचा श्रेणी क्रम में है तो यहाँ पे टोटल मान मतलब ए और बी के मध्य ये श्रेणी क्रम नहीं बन रहा, ए और बी के मध्य समांतर कौन सा बन रहा है, समांतर संयोजन। जब ये सीधा था स्ट्रेट वायर के रूप में था, तब तो पूरा स्ट्रेट वायर था, ठीक है, ये टुकड़ा प्लस ये टुकड़े के रूप में था, ठीक है। तो क्या मतलब है कि तब कुल प्रतिरोध क्या था, R1 प्लस R2 जो कि 12 था, ठीक है। लेकिन अब संयोजन के बाद अपन देखें आर ए बी बराबर, ठीक है, आर ए बी का मान कितना दिया बच्चों, आर ए बी जो कि क्या होगा, गुणा बटा योग, क्योंकि समांतर बन रहा है, तो R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। इसका मान आपको दे रखा है, कितना दे रखा है इसका मान 8/3 दे रखा है, 8/3 ओम, ठीक है। तो उसको यहाँ पे उधर गुणा कर दूं तो R1 इंटू R2 इक्वल टू क्या जाएगा, 8/3 इंटू R1 प्लस R2 कितना है, 12 है, ठीक है। क्या किया मैंने, इसको उठा के गुणा कर दिया, R1 प्लस R2 का मान रख दिया 12, तो कितनी बार कट जाएगा, 4 बार, और 8 चौक 32, तो कितना हो गया 32 ओम आ गया, ये 32 ओम, ठीक है। तो यहाँ सब देखिए ये समीकरण 1 और समीकरण 2 गौर से देखिए, दो प्रतिरोध ऐसे सोचिए जिनका योग करने पर 12 आता है और गुणा करने पे 32 आता है। मतलब दो राशियां ऐसे सोचो जिनका गुणा बनता है 32 और योग बनता है 12। तो सिंपली आप देख सकते हैं, एक तो मान आएगा 4 और एक आएगा 8, क्योंकि 4 इंटू 8 32 और 4 प्लस 8 12 होता है, ठीक है। तो क्या मतलब है कि यहाँ पे हम देखते हैं इक्वेशन 1 एंड 2 से, अपन देखें 1 एंड 2 से, 1 एंड 2 से अगर अपन सोल्व करेंगे तो हमें दिख रहा है कि यहाँ पे R1 का मान कितना जाएगा 4 ओम एंड R2 बराबर क्या जाएगा 8 ओम आ जाएगा, ये आ जाएगा रिजल्ट। तो यहां से हम देखें, अच्छा R1 का मान 8 और R2 का मान 4 क्यों लिखा मैंने, देखिए सोचिए यहाँ बच्चों दोनों में से कौन सी लंबाई छोटी दिख रही है, L1 या L2, L1 लंबाई छोटी है तो R1 का मान भी छोटा होगा, ठीक है। तो जो छोटा वाला मान मैंने किस में लिखा है, R1 में, क्योंकि इधर की लंबाई छोटी है, प्रतिरोध भी छोटा होगा। तो R1 का मान 4, R2 का मान 8, ठीक है। तो हम देखें L1 अपॉन L2 निकालें अपन, L1 अपॉन L2 कितना था, R1 बटा R2 के बराबर, R1 का मान 4 ओम है, R2 का मान 8 ओम है, तो यहाँ से अनुपात कितना जाएगा 1/2, यह जाएगा आंसर 1/2, ठीक है। तो इस प्रकार से अपन ये सॉल्व कर सकते हैं, इसका आंसर आ गया 1/2, ठीक है। ये तो मैंने बच्चों किस पे निकाले, तुल्य प्रतिरोध पे बेस्ड दो क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। मेन आपको कहा मैंने, मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है बच्चों, बंटवारा, ठीक है। यहाँ पे धारा का बंटवारा, यहाँ पे हो रहा है वोल्टेज का बंटवारा, यहाँ पे हो रहा है धारा का बंटवारा, तो इस पे बेस्ड अपन कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ध्यान समझना क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट यही है, ठीक है, बंटवारा वाले क्वेश्चन। तो देखिए बच्चों क्वेश्चन अपन देखें, ये 3 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन अपन समझे, एग्जांपल नंबर 3 इस हिसाब से कह रहा है बच्चों, ये 4 ओम 6 ओम 3 ओम 1 ओम 12 वोल्ट बैटरी इस तरह से कनेक्टेड है, ठीक है, इस सर्किट के अकॉर्डिंग कनेक्टेड है। यहाँ में V6 I3 एंड I1 फाइंड करना है। V6 मींस इसका क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है 6 ओम का क्रॉस, ठीक है। I3 मतलब 3 ओम में हमें क्या निकालनी है, धारा निकालनी है, ठीक है। और I1 मतलब 1 ओम में धारा निकालनी है। ये सारे मान हमें ज्ञात करने हैं, ठीक है। अब बच्चों देखो क्या कर रहा है क्वेश्चन, कैसे करेंगे सॉल्व, समझना बात को बच्चों। ये पहले 6 ओम और 3 ओम क्या बना रहे हैं आपस में, समांतर क्रम, तो इसका गुणा बटा योग करने पे क्या बन जाएगा, 2 ओम बन जाएगा, ठीक है। अब ये 2 और 4 का श्रेणी क्रम कितना आएगा 6 ओम, 4 + 2 श्रेणी क्रम 6 ओम हो जाएगा। तो हम ये कह रहे हैं इसको सोल्यूशन समझे, यहाँ देखिए यहाँ पे इसको मैंने बोल दिया R42 मतलब 4 और 2 का श्रेणी क्रम समझो कितना बन रहा है, 6 ओम बन रहा है, 6 ओम। अब बच्चों ये पूरा 6 ओम और नीचे 1 ओम और ये 12 वोल्ट की बैटरी, तीनों क्या बनाएंगे आपस में, समांतर क्रम, होगा नहीं होगा, तीनों आपस में समांतर क्रम बनाएंगे। कौन, पूरा 6 ओम, नीचे बीच में 1 ओम और ये 12 वोल्ट की बैटरी, तीनों समांतर क्रम है। और समांतर क्रम में क्या सेम होता है बच्चों, वोल्टेज, तीनों वोल्टेज सेम होता है, तो ऐसा हम कह सकते हैं वोल्टेज का मान सेम आएगा, मतलब V42 मतलब फर्स्ट ब्रांच पे नेट वोल्टेज बराबर 1 ओम पर वोल्टेज बराबर 12 वोल्ट, ठीक है, ये आएगा, तीनों की वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। अब यहाँ पे देखें इस पूरी ब्रांच पे वोल्टेज कितना आ रहा है, 12 वोल्ट, जिसमें 4 ओम और 2 ओम क्या बना रहे हैं, श्रेणी क्रम,
4 ओम 2 ओम श्रेणी क्रम में आ रहे हैं, तो श्रेणी क्रम में हम कर दें 12 वोल्ट का बंटवारा कर दें, ठीक है। तो यहाँ सब देखिए V42 का बंटवारा करें, क्या होगा बंटवारा करें तो V2 इक्वल टू, अब बंटवारा कर रहा हूं मैं इसका, V2 इक्वल टू आ जाएगा V2 इक्वल टू V42 ब्रैकेट में R2 बटा R2 प्लस R4। हम जानते हैं जो वोल्टेज का बंटवारा होता है R के अनुपात में, तो V2 निकाल रहे हैं तो ऊपर R2 आएगा, ठीक है। अब V42 का मान कितना है, 12 वोल्ट है। ये कितना बच्चों, 12 वोल्ट है। ये रख दिया अपन इसमें 12 वोल्ट, ठीक है। ये रख दिया मैंने 12 वोल्ट, ठीक है। R2 का मान 2 और 2 प्लस 4 कितना हो जाएगा यहाँ पे, V2 बराबर आ गया कितना, यहाँ पे सोल्व करें तो ये 6 2 बार कटेगा 4 वोल्ट आ जाएगा, ये 4 वोल्ट। और यही मान किसके बराबर आएगा, यही मान आएगा V6, यही आएगा V3 के बराबर। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे पूरा 2 ओम पे अपन ने नेट वोल्टेज निकाल लिया, कितना है 2 ओम पे नेट वोल्टेज, यह है 4 वोल्ट। अब इसमें दोनों प्रतिरोध आपस में समांतर बना रहे हैं, कौन, V6 और V3, मतलब 6 ओम 3 ओम समांतर बना रहे हैं, तो दोनों में वोल्टेज 2 वोल्ट के नेट वोल्टेज के बराबर ही आएगा, तो ये आ गया मान, ठीक है। अब यहाँ पे धारा निकाले अपन, पहले निकाल लेते हैं I3 बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, V3 अपॉन 3 ओम, I बराबर V अपॉन R होता है, तो I बराबर V अपॉन R है, तो V3 कितना आया था 4 वोल्ट और 3 ओम, तो कितना गया 4/3 एम्पियर, 4/3 एम्पियर यह आ जाएगा इसका रिजल्ट, 4/3 एम्पियर। उसके बाद बच्चों फिर I1 निकालें, तो I1 इक्वल टू V1 अपॉन 1 ओम, क्योंकि रेजिस्टेंस इसमें निकाल रहे हैं, V1 का मान ठीक है, I1 का मान V1 अपॉन R कर दिया, V1 अपॉन R1, तो V1 का मान तो कितना आया था, V1 का मान आया था बच्चों 12 वोल्ट, ये रख दिया 12, और I1 1 ओम है, तो कितना जाएगा ये 12 एम्पियर, ठीक है। तो इससे निकाल लिया अपन ने, ठीक है, ये वाला मान निकाल लिया, बात पहले पड़ी। चलो अब आगे देखो, तो इसके अंदर फिर अपन नेक्स्ट पॉइंट अपन देखें, इसके अंदर देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 4 में आपसे कह रहा है, देखिए एग्जाम्पल नंबर 4 में यहाँ पे कुछ प्रतिरोध इस प्रकार जुड़े हुए हैं, यहाँ पे कह रहा है I1 का मान 20 एम्पियर है, तो I2 I V5 E इन सभी के मान हमें बताने क्या होंगे, ठीक है, इन सभी के मान बताने क्या होंगे। देखिए सॉल्यूशन, इन सब के मान बताने, देखो यहाँ पे कैसे करें स्टार्टिंग, देखो पहले बच्चों यहाँ पे ये 4 ओम और 2 ओम क्या बना रहे हैं आपस में श्रेणी क्रम, तो उसका नेट मान कितना हो जाएगा 6 ओम हो जाएगा, तो R1 का मान कितना आ गया 6 ओम आ गया, ठीक है। अब बच्चों देखो 6 ओम और 12 ओम क्या बना रहे हैं आपस में समांतर क्रम, इसको मैंने R1 बोल दिया, इसको बोल दिया R2, तो R1 R2 क्या है समांतर क्रम बना रहे हैं, तो हम देखें R1 पैरेलल R2 है, तो R1 पैरेलल R2 है, तो उसके अंदर क्या सेम होगा बच्चों, वोल्टेज V1 बराबर V2, तो बच्चों V1 V2 को हम बोलते हैं I1 R1 बराबर I2 R2। तो जब भी हम देखते हैं बच्चों दो प्रतिरोध अगर समांतर क्रम में, तो उनके हम I1 R1 बराबर I2 R2 कर सकते हैं, क्योंकि वोल्टेज सेम है, ठीक है। तो I1 का मान कितना, I1 का मान 20 रख दो, I1 का मान रख दिया 20, ठीक है, I1 का मान अपन रख दिया 20, और यहाँ पे R1 का मान कितना बच्चों, R1 का मान 6 है, I2 हमें ज्ञात करना है, R2 का मान कितना है 12, तो कितनी बार कट जाएगा, तो 120 होगा, और यहाँ पे 12, तो I2 का मान कितना जाएगा बच्चों, I2 बराबर 10 एम्पियर, ठीक है, I2 का मान आ गया 10 एम्पियर आ गया, ठीक है। उसका फिर अपन देखें R1 R2 निकाल लिया, उसका फिर I2 आ गया, उसका बच्चों अब देखो और से यहाँ पे ये धारा आ रही है I, इस बिंदु पे धारा दो भाग बढ़ रही है, इधर गई I1 इधर गई I2, तो हम जानते हैं जबकि धारा दो भाग बढ़ रही है तो I बराबर कैसे बढ़ रही है, I1 प्लस I2 रूप में, तो I बराबर I1 प्लस I2 रूप में इसका विभाजन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे I1 I2 के मान रख दो, I1 का मान कितना बच्चों, यहाँ पे I1 का मान तो 20 दे रखा है, I2 का मान 10 दे रखा है, कितना हो गया ये 30 एम्पियर, ठीक है। ये तो पर निकाल लिया, 30 एम्पियर निकाल लिया मान, क्लियर। अब उसके बाद फिर अपन देखें आगे इसके अंदर, यहाँ पे I आ गया, और नेट रेजिस्टेंस निकालें, नेट रेजिस्टेंस R इक्वल टू, नेट रेजिस्टेंस अगर अपन R निकालें तो R बराबर क्या जाएगा बच्चों, नेट रेजिस्टेंस R बराबर यह आएगा, देखो यहाँ पे ये 6 ओम और 12 ओम क्या बना रहे हैं आपस में समांतर क्रम, तो समांतर क्रम में इनका मान क्या गुणा बटा योग करिए, तो गुणा बटा योग करने पाएगा 4 ओम। अब 4 ओम जो आया वो 5 ओम के साथ बनाएगा श्रेणी क्रम, तो मान बन जाएगा योग के बराबर 5 प्लस 4 9, मतलब 5 प्लस 12 इंटू 6 अपॉन 12 प्लस 6 कर दिया, तो कितना हो गया 5 प्लस 4 यह आ गया 9 ओम, ठीक है। अब जो नेट रेजिस्टेंस है बच्चों, नेट रेजिस्टेंस को लिखते हैं अपन नेट वोल्टेज अपॉन करंट, मतलब V अपॉन I,
तो उसको लिख दिया मैंने v अपॉन आई। तो v कितना बचा यहाँ पे e के बराबर, तो v तो यहाँ पे हम देख रहे हैं e के बराबर है, ठीक है, और i यहाँ पे ये r का मान 9 ओम है, तो यहाँ से e का मान कितना गया, i का मान रख दो पहले, तो i का मान कितना आया था 9, i का मान 30 आया था 30, और ये 9 कितना जाएगा 27, 9 तिया 27, तो 270 वोल्ट, ठीक है। तो ई का मान कितना है बच्चों 270 वोल्ट आ गया, ठीक है। अब बच्चों देखो यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल अपन देखें 5, एग्जांपल नंबर 5 आपसे कह रहा है, देखिए एग्जांपल नंबर 5 इंग्लिश में लिख दिया मैंने, बस सिंपल क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है बच्चों यहाँ पे 1 ओम 2 ओम 3 ओम 4 ओम आर कनेक्टेड एज ए स्क्वायर, मतलब एक वर्ग के अनुसार जुड़े हुए हैं, ठीक है, 4 प्रतिरोध है एक वर्ग के अनुसार जुड़े हुए हैं, ठीक है। किस तरह से, देखिए इस तरह से, यहाँ पे 4 प्रतिरोध है एक वर्ग के अनुसार जोड़ दिया अपन इनको, वर्ग के अनुसार, यहाँ पे ये 1 ओम 2 ओम 3 ओम और ये 4 ओम, ये अपन एक वर्ग के अनुसार जोड़ दिया। फिर कह रहा है बच्चों इफ 10 वोल्ट बैटरी इज अप्लाइड अक्रॉस 4 ओम, तो इस 4 ओम के अक्रॉस जो बैटरी है इसके सिरों के अपन ने बैटरी जोड़ दी कितने वोल्ट की, 10 वोल्ट की, 10 वोल्ट की बैटरी इस 4 ओम के सिरों पे जोड़ी गई है, ये लो इस तरह से। द 10 वोल्ट बैटरी इज अप्लाइड अक्रॉस 4 ओम, देन फाइंड आउट करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस इन 2 ओम, मतलब इस 2 ओम में हमें क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस ज्ञात करना है, मतलब विभवांतर ज्ञात करना है और धारा ज्ञात करनी है। क्या निकालना है, धारा और विभवांतर का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहां से देखो इसमें यहां से आई करंट स्टार्ट करें, देखिए यहाँ पे हमें इसमें निकालना है, जिससे बच्चों यहाँ पे देखो इसमें अगर यहाँ पे ये टोटल करंट यहाँ पे आ रही है आई, तो इधर गई, इधर जाएगी करंट, मान लो आई 1 गई, इसको चलो आई ए बोल दिया, इधर गई करंट कितनी आई बी, करंट आई ए और आई बी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बेटा इसमें ये 1 ओम 2 ओम 3 ओम तीनों क्या बना रहे हैं आपस में श्रेणी क्रम, तो तीनों श्रेणी क्रम बना रहे हैं, तो श्रेणी क्रम में जो नेट रेजिस्टेंस है उसका मान क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो उसको मैं अगर बोल दूं आर बी, तो इस आर बी का मान कितना होगा, ये जुड़ जाएगा, कितना होगा 6 ओम हो गया, ठीक है। इसको अपन बोल रहे हैं आर ए, ये आर ए है कितना है 4 ओम। अब यहाँ पे आप देखिए इसके अंदर ये आर बी और आर ए आपस में क्या बना रहे हैं, समांतर क्रम बना रहे हैं। तो देखो बच्चों आर ए समांतर क्रम है आर बी, और समांतर क्रम कितना है 10 वोल्ट, तो ये 6 ओम ये 4 ओम और ये 10 वोल्ट की बैटरी तीनों क्या बना रहे हैं आपस में समांतर क्रम, तो तीनों समांतर क्रम में हैं, तो इसलिए तीनों पे वोल्टेज सेम होगा, तीनों पे वोल्टेज का मान सेम आएगा। तो हम क्या करते हैं इसमें वी ए बराबर वी बी बराबर 10 वोल्ट, ठीक है, ये कर दिया अपन ने 10 वोल्ट कर दिया। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे इसमें अब वी बी का मान, जब अपन जानते धारा है ना, ये वी बी, वी बराबर क्या होता है आई इंटू आर, तो इस वी बी का मान क्या लिखते हैं, इस वी बी का मान लिखते हैं अपन आई बी इंटू आर बी, आई बी इंटू आर बी बराबर कितना है, ये 10 है, ये वी बी आई बी इंटू आर बी बराबर 10, ये लिख दिया अपन ने। अब यहाँ पे इसमें आई बी का मान, आई बी का मान निकालते हैं, क्या आता है देखिए आर बी धारा कितनी है, ये रेजिस्टेंस कितना 6 बराबर 10, तो यहाँ से आई बी का मान कितना जाएगा बच्चों 10/6, मतलब 5/3 एम्पियर, ये आ गया आंसर। आई थ्री का मान मतलब आई बी का मान, कोई 2 ओम में धारा कितनी आ रही है आई बी, वही धारा 2 ओम में जा रही है, ये आ गया। अब यहाँ पे निकालें V2 का मान, V2 बराबर क्या जाएगा, इसके सिरों पर विभवांतर, क्यों देखिए तो धारा कितनी जा रही है इसके अंदर, ये आई बी धारा वही इसमें जाएगी, आई बी धारा, आई बी धारा इसमें जाएगी, इसके सिरों पर निकालना है V2 निकालना है, वोल्टेज V2, तो यहाँ से V2 का मान क्या जाएगा आई बी इंटू 2 ओम, आई बी इंटू 2 ओम, तो आई बी का इंटू 2 ओम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम देख रहे हैं बच्चों इसमें आई बी का मान कितना है 5/3 इंटू 2, तो कितना आ गया ये 10/3 वोल्ट, ये लो, ये अपन ने आंसर याद कर लिया। इस तरह बच्चों अपन ने इस पे ये श्रेणी क्रम समांतर क्रम पे 3 क्वेश्चन और सोल्व कर लिए, ठीक है, आई बस में। तो बच्चों अभी स्टार्ट करते हैं इसके अंदर अपन किरचॉफ के नियम, ठीक। किरचॉफ के नियम क्या होते हैं, देखिए किरचॉफ के नियम, देखिए बच्चों संधि कोई भी जटिल परिपथ है, जटिल परिपथ को सॉल्व करने के लिए किरचॉफ ने, जटिल परिपथ को सॉल्व करने के लिए किरचॉफ ने 2 नियम दिए थे, एक तो केसीएल और एक केवीएल, ठीक है। किरचॉफ के नियम पर देख रहे हैं, किरचॉफ के नियम तो 2 नियम दिए थे, एक तो केसीएल और एक केवीएल, केसीएल एंड केवीएल, मतलब किरचॉफ करंट लॉ एंड किरचॉफ वोल्टेज लॉ, ठीक है, धारा का नियम और वोल्टता का नियम। तो पहले अपन यहां पढ़ रहे हैं बच्चों केसीएल, केसीएल किरचॉफ करंट लॉ, किरचॉफ का धारा का नियम, इसे हम संधि का नियम भी कहते हैं, ठीक है, संधि का नियम भी कहते हैं।
है तो क्या किरचॉफ का धारा का नियम है, इसको हम संधि का नियम भी कहते हैं, जो कि बच्चों आवेश संरक्षण पर आधारित है। ठीक है, किरचॉफ करंट लॉ जो है ये आप किस पे आधारित है? आवेश संरक्षण पर, आवेश संरक्षण पर आधारित है। आवेश संरक्षण पर आधारित है। ठीक है, इसके अनुसार क्या होता है बच्चों, किसी भी संधि पे जितनी भी धारा आती है उतनी धारा वहां से निकल भी जाती है। मतलब संधि पर जितना टोटल आवेश आएगा उतना कुल आवेश वहां से निकल भी जाएगा, आवेश वहां पे इकट्ठा नहीं होता। मतलब धारा प्रवाहित करने से पहले जितना आवेश था, धारा प्रवाहित करने के बाद भी वहां पे उतना ही आवेश रहता है, अर्थात आवेश संरक्षण का नियम यहाँ पे लागू हो रहा होता है। ठीक है, तो बच्चों इसके अनुसार क्या है कि संधि, प्रत्येक संधि पर, ठीक है, प्रत्येक संधि पर धाराओं का बीजगणितीय योग जो होता है वो 0 होता है, सिग्मा आई इक्वल टू 0 होता है। परिपथ के प्रत्येक संधि पर सिग्मा आई इक्वल टू क्या मिलता है हमें? 0 प्राप्त होता है। जहां बच्चों आप देखिए उस संधि पे जो वहां पे करंट आ रही होगी उसे हम क्या लेंगे? पॉजिटिव, और जो वहां से निकल रही होगी उसे हम क्या लेते हैं? नेगेटिव। तो आप कह सकते हैं जहां आने वाली धारा को हमें क्या लेना है? पॉजिटिव, और निकलने वाली मतलब जाने वाली धारा हमें क्या लेनी है? नेगेटिव लेनी है। ये कोई नियम नहीं है, आप चाहो तो आने वाली को माइनस ले लो और जाने वाली को प्लस ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता आंसर पे। ठीक है, तो हम किसी भी एक को प्लस लेना, दूसरे वाले को माइनस लेना, मतलब ये मीनिंग है इसका। ठीक है, तो बच्चों किस तरह से, चलो एक डायग्राम के थ्रू समझाऊं आपको मैं। इस तरह बच्चों एक परिपथ में कुछ प्रतिरोध कुछ इस तरह जुड़े हुए हैं, इस प्रकार से कुछ ये प्रतिरोध जुड़े हुए हैं इस प्रकार से, यहाँ पे एक, यहाँ पे है एक, यहाँ पे इस तरह से जर्नी प्रतिरोधी हो, कुछ बैटरी भी हो सकती है कुछ। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पे ये है, इसके अंदर यहाँ पे धाराओं के मान कुछ इस तरह से हैं। सपोज धाराओं की दिशाएं कुछ इस प्रकार से बन ली हैं, ये I1, ये I2, ये I3, I4 एंड I5। ठीक है, ये मैंने कुछ धाराओं की दिशा दिखा दी। अब बच्चों इस संधि पे अपन लगाएं, इस संधि पे इस पे लगाएं अपन KCL, यहां संधि पर KCL अनुसार क्या जाएगा बच्चों? सिग्मा आई इक्वल टू क्या जाएगा? 0। सिग्मा आई बराबर 0। सिग्मा आई बराबर करना आपको 0 करना है। तो देखिए अब देखो सिग्मा आई बराबर 0 कर रहे हैं, तो इसमें I1 यहाँ पे कौन सी आने वाली धारा है, तो प्लस क्या लेंगे? प्लस I1। I2 यहाँ से जाने वाली धारा है, माइनस I2। I3 भी जाने वाली है, माइनस I3। I4 आने वाली है, प्लस I4। I5 यहाँ से जा रही है, माइनस I5 इक्वल टू कर दिया 0। यहाँ से देखो जो नेगेटिव वाले चिन्ह है सबको उठा के उधर ले जाते हैं, इधर ले जाएंगे I1 एंड I4, और उधर जाके क्या पहुंच जाएंगे? उधर ये I2, I3 एंड I5। तो यहां से हम देखते हैं बच्चों I1 एंड I4 क्या है? आने वाली धारा। I3, I2, I4, I2, I3 एंड I5 क्या है? जाने वाली धारा है। तो हम कह सकते हैं कुल आने वाली बराबर कुल जाने वाली। ठीक है, कुल आने वाली बराबर कुल जाने वाली धारा, मतलब कुल निकलने वाली धारा, कुल निकलने वाली धारा। तो बच्चों संधि के नियम इसको बोलते हैं हम, संधि का नियम क्या? धारा का नियम बोलते हैं। ठीक, किरचॉफ का धारा का नियम। चलो इस पे बेस कुछ क्वेश्चन अपन देखते हैं, ये 2 क्वेश्चन है, इस पर आधारित काफी अच्छे से क्वेश्चन हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि इस तरह बच्चों प्रतिरोध है 6 ओम, 2 ओम, 3 ओम कनेक्टेड है, मतलब एक परिपथ, पूरे परिपथ का एक हिस्सा है ये। अपने पूरा परिपथ नहीं दिखा रहा, केवल इसका एक पार्ट दिखा रखा है। ठीक है, यहाँ पे वोल्टेज 2 वोल्ट है या 12 वोल्ट है या 9 वोल्ट है। तो आपसे कह रहा है इस संधि बिंदु पर कितना वोल्टेज होगा तथा प्रत्येक परिपथ में कितनी धारा प्रवाहित होगी, ये हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, चलो मान लो बच्चों यहाँ पे इस संधि बिंदु पे वोल्टेज है x वोल्ट, और धारा इसमें I1 है, इस तरह से I2 है, यहाँ पे I3 है। ठीक है, ये मान ली धारा है। अब सोचा ऐसे कैसे पॉसिबल है? इधर से भी धारा आ रही है, इधर से भी आ रही है, इधर से भी आ रही है, तीनों तरफ से धाराएं आ रही है, ऐसा कैसे पॉसिबल है? कुछ आएगी भी सही और कुछ निकलेगी भी सही। तो बच्चों ठीक है, आप सही सोच रहे हो कि यहाँ पे इस तरह धारा दिखाना थोड़ा सा गलत है, क्योंकि हमें पता ही नहीं है। लेकिन हम ही सोचे हमें थोड़ा पता है कौन सी धारा आ रही है कौन सी जा रही है, तो हमने क्या किया? सभी को आने वाली धारा दिखा दी। हाँ, अभी हम देखना सोल्व करेंगे, एक ना एक धारा का मान नेगेटिव आ जाएगा, और जिस धारा का मान नेगेटिव आएगा वो ये दर्शाएगा कि वहां पे धारा आ नहीं रही, वहां से निकल रही है। चलो करते हैं स्टार्ट। देखिए यहाँ जो पहले अपन देखें एग्जाम्पल नंबर 1 में, मतलब सॉल्यूशन नंबर 1 में देखिए यहाँ पे अपन लगा रहे हैं सॉल्यूशन नंबर 1 अपन देखें, इसे अपन अप्लाई करें संधि का नियम, मतलब KCL। तो KCL लगा रहा हूं मैं संधि में KCL, तो यहाँ पे सिग्मा आई इक्वल टू करेंगे 0, सिग्मा आई का मान 0 बनना है। तो यहाँ पे देखो I1, I2, I3 तीनों क्या इनकमिंग करंट है,
तो तीनों ही यहाँ पे आने वाली धारा है, तो प्लस I1 प्लस I2 एंड प्लस I3 बराबर 0, ये कर दिया अपन ने। I1 I2 I3 बराबर 0। अब बच्चों धारा बराबर क्या होता है, विभवांतर बटा प्रतिरोध, विभवांतर बटा प्रतिरोध। तो यहाँ पे इसके ऊपर विभवांतर का मान कितना है, 9 माइनस एक्स। अच्छा 9 माइनस एक्स या x माइनस 9, क्या लिखेंगे 9 माइनस एक्स, क्योंकि हम जानते हैं धारा किधर जाती है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। हमने धारा दिखा रखी इधर, इसका मतलब इसको हमने हाई पोटेंशियल माना है, इसको लो पोटेंशियल, तो इसलिए विभवांतर क्या आएगा, हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल मींस 9 माइनस एक्स आएगा। ठीक है, विभवांतर हमेशा हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल के अनुसार अपन लिख रहे हैं। इस पे देखिए धारा के अनुसार, देखिए क्या जगह पे I1 का मान 9 माइनस एक्स, I1 का मान रखो 9 माइनस एक्स, ठीक है, और बटे में क्या जगह पे 3 ओम, ठीक है 3 ओम, मतलब विभवांतर बटा प्रतिरोध। ऐसे ही I2 का मान विभवांतर बटा प्रतिरोध, तो 2 माइनस एक्स, 2 माइनस एक्स बटा 2 ओम, प्लस फिर आगे 12 माइनस एक्स, 12 माइनस एक्स बटे में कितना है 6 ओम इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां से बच्चों हम सॉल्व करेंगे, तो यहां सॉल्व करने पे x का मान आता है 9 वोल्ट। ठीक है, यहां से हम सॉल्व करते हैं तो x का मान आता है 9 वोल्ट आता है। सॉल्व करना, झूठ नहीं बोल रहा, क्या जाएगा 9 वोल्ट। तो x का मान क्या आ गया 9 वोल्ट आ जाएगा, रिजल्ट एलसीएम लेके निकाल लो, x का मान 9 वोल्ट आ जाएगा। अब देखिए I1 का मान निकालें, I1, ठीक है, नाउ I1 इज इक्वल टू, देखिए हमने I1 ये तो वोल्टेज निकाल लिया, संधि पर वोल्टेज है 9 वोल्ट। अब प्रत्येक प्रतिरोध धारा तो निकालनी है, तो I1 का मान निकालें। तो I1 के लिए मैंने क्या लिखा था 9 माइनस एक्स बटा 3, 9 माइनस एक्स बटा 3 लिखा था, तो x का मान रख दो, कितना है 9, नहीं x का मान यहाँ पे 9 नहीं आएगा, x का मान यहाँ पे आता है 6 वोल्ट आता है, 6 वोल्ट आता है, सही करना, x का मान 6 वोल्ट आता है। तो यहाँ पे x का मान 6 रखेंगे, तो यहाँ पे देखो 9 माइनस 6/3 करेंगे तो कितना जाएगा यहाँ पे, ये जाएगा प्लस 1 एम्पियर। तो I1 का मान क्या जाएगा 1 एम्पियर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से I2 निकालें, तो I2 का मान क्या रखा था अपन ने, ये 2 माइनस एक्स अपॉन 2, तो 2 माइनस 6 अपॉन 2 करो तो कितना आएगा -4/2 मींस माइनस का 2 एम्पियर। अच्छा देखिए अब यहाँ पे I2 का मान क्या आ गया, नेगेटिव आ गया, इसका मतलब I2 यहाँ पे आएगी नहीं, I2 यहाँ से जाएगी। ठीक है, तो हम कहते हैं दिस इंप्लाइज, अतः I2 संधि से निकलेगी, संधि से निकलती हुई होगी, संधि से निकलती हुई होगी। ठीक है, ये दिशा होगी। चलो I3 निकालें, I3 का मान क्या बच्चों, I3 बराबर, I3 का मान क्या 12 माइनस एक्स बटा 6, मतलब 12 माइनस 6 बटा 6 कितना गया ये प्लस 1 एम्पियर। तो हमने आपसे कहा था मैंने एक ना एक धारा नेगेटिव आई जाएगी, तो कौन सी नेगेटिव आ गई, I2 वाली नेगेटिव आ गई है। तो इस प्रकार से अपन ने ये मान ज्ञात कर लिए, बात पहले पड़ी। चलो अब देखें अगला एग्जाम्पल, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि इस प्रकार से बच्चों ये प्रतिरोध है 6, 12, 12, 6 और 80 वोल्ट की बैटरी है। आपसे कह रहा है कि फाइंड आउट करंट इन वायर ए बी, ये तार जुड़ा हुआ है ए से बी तक, इसमें धारा हमें इस I2 का मान बताना है क्या हुआ। ठीक है, धारा का मान ज्ञात करना है। तो बच्चों यहाँ पे देखिए इसमें ये अपन ने, चलो मान लो धारा, मान लो यहाँ से I धारा स्टार्ट हुई, सपोज इधर से I धारा स्टार्ट हुई, ये नीला कलर शो करने वाला, यहाँ सोल्यूशन स्टार्ट कर दिया अपन ने, यहाँ से I धारा स्टार्ट हुई, इधर गई मान लो I1, तो यहाँ पे धारा का बंटवारा होगा, इधर गई I1 तो इधर कितनी आएगी I माइनस I1, क्योंकि कुल धारा I आ रही है, तो इधर कितनी आएगी, इधर I1 गई तो इधर I माइनस I1 जाएगी। अब देखिए बच्चों ये 6, 12, 12, 6 एक ब्रिज बन रहा है, लेकिन वो अनबैलेंस है, ये असंतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज दिख रहा है हमें, लेकिन है सिमेट्रिक, कैसे, इधर 6 इधर 12 है, तो यहाँ 12 उधर 6 है। ठीक है, तो इसलिए बच्चों क्या होगा, यहाँ पे इधर से I1 6 ओम में I1 जा रही है, तो इधर 6 ओम से I1 निकलेगी, इधर 12 ओम में I माइनस I1 गई है, तो इधर 12 ओम से I माइनस I1 निकलेगी, इधर से सिमेट्रिक रूप में, सममित रूप में, इधर 6 ओम में I1 जा रही है, इधर भी 6 ओम में I1, इधर 12 ओम में I माइनस I1, इधर भी I माइनस I1। इस प्रकार से यहाँ पे बंटवारा होगा, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे असंतुलित ब्रिज है, असंतुलित परंतु सममित, असंतुलित परंतु सममित व्हीटस्टोन ब्रिज है। ठीक है, अतः I1 व I माइनस I1 बंटवारा चित्रानुसार होगा। ठीक है, जो टोटल धारा I है वो इस प्रकार से बटेगी I1 और I माइनस I1 के रूप में। ठीक है, चलो अब यहां से हम देखें इसके अंदर
देखना यहाँ बच्चों इसमें ए और बी तार के द्वारा डायरेक्ट जुड़े हुए हैं, है कि नहीं है, डायरेक्ट तार से जुड़ रहे हैं, तो बच्चों इसको हम एक ही बिंदु मान सकते हैं। समझाया था आपको, जब भी कोई दो बिंदु डायरेक्ट तार जुड़े होते हैं तो उसको हम एक ही बिंदु मान सकते हैं। तो बच्चों इनको आपस में एक ही बिंदु मान दें तो आप देखिए 6 ओम और 12 ओम क्या बनाएंगे आपस में, समांतर क्रम, मतलब कुछ इस तरह से ये बनेगा। देखिए यहाँ पे इस चित्र को अपन कुछ ऐसे कह सकते हैं, ये कुछ इस रूप में आ जाएगा, ये इसको मैंने एक ही बिंदु के रूप में दिखा दिया इस प्रकार से। तो चलो देखो यहाँ पे आई धारा आ रही है, आई धारा, ठीक है, इसमें जो धारा जा रही है कुछ इस प्रकार से जाएंगी। देखिए यहाँ पे ये 6 ओम, ये 12 ओम, ये 12 ओम और ये 6 ओम, ठीक है। अब इस तरह से यहाँ पे देखिए इधर कितनी गई थी I1, इधर कितनी गई थी I माइनस I1, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम देखें यहाँ पे टोटल जो रेजिस्टेंस है इसका कितना है, टोटल रेजिस्टेंस आर नेट इक्वल टू आर नेट बराबर कितना है, 6 और 4 के बना रहे हैं आप समांतर क्रम, 6 और 12 समांतर बना रहे हैं, कितना जाएगा 4 ओम जाएगा, और ये भी 4 ओम, तो 4 ओम प्लस 4 ओम कितना जाएगा, ये 8 ओम। आर नेट का मान कितना आ गया, 8 ओम आ गया। अब अपन आर नेट को लिखते हैं, आर नेट को लिखते हैं टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल करंट, तो टोटल वोल्टेज कितना है 80 वोल्ट और टोटल धारा कितनी है I, तो आर नेट को लिख दिया मैंने 80/I, ठीक है, 80/I, 80 वोल्टेज है, 80 वोल्ट बटा I कर दिया, तो यहाँ से I का मान कितना जाएगा बच्चों, I का मान I बराबर, तो I बराबर जाएगा 10 एम्पियर हो जाएगा ये, तो टोटल धारा कितनी आ गई 10 एम्पियर, ठीक है। तो यहाँ से टोटल धारा 10 एम्पियर आ गई। अब देखिए यहाँ पे धारा दो भागों में बट रही है, जब भी हम जानते हैं धारा दो भाग में बढ़ती है, धारा का विभाजन कैसा होता है, देखिए I का विभाजन करें, विभाजन I बराबर I1 निकाल रहे हैं अपन, I1 बराबर धारा का विभाजन बच्चों होता है ये 1/r के अनुपात में, पढ़ा था अपन ने समांतर संयोजन में, धारा का बंटवारा 1/r के रूप में होता है। तो अगर मैं I1 निकाल रहा हूं तो ऊपर क्या आएगा, R1 आएगा, मतलब ऊपर R2 आएगा, I1 निकाल रहे हैं ऊपर R2 आएगा, तो ऊपर 12 आएगा ये, क्योंकि इसमें धारा निकाल रहे हैं, ऊपर आएगा 12, तो 12/6 + 12, तो I का मान कितना बचा यहाँ पे 10, इसका मान अपन ने 10 लिख दिया, I का मान था 10 एम्पियर, ठीक है। तो कितना बचा यहाँ पे I1 का मान, यहाँ पे ये जगह 12/18 है, मतलब 2/3, तो 20/3, तो 20/3 एम्पियर, तो क्या आ गया 20/3 एम्पियर I1 आ गया, ठीक है। अब देखिए बच्चों यहाँ पे इसमें, यहाँ पे हमने ये मान ली धारा I2 है, हमें जो निकाला ना I2 धारा है, तो I2 का मान क्या होगा, समझना गौर से, I2 का मान क्या होगा, इस संधि बिंदु A पर कितनी धारा आ रही है I1, इसमें से इधर कितनी चली गई I माइनस I1, तो जो बची वो जाएगी इधर, मतलब I2, तो I2 कितनी बचेगी, तो हम देखें KCL के अनुसार, देखें KCL ऑन A पॉइंट, ठीक है, KCL ऑन पॉइंट A अपन देखें, पॉइंट A पर अगर अपन KCL के अनुसार अपन देखें तो क्या है बच्चों I2 बराबर, तो I2 का मान क्या जाएगा, यहां से I1 माइनस I माइनस I1 ये होगा, क्योंकि टोटल धारा I1 आ रही है, उसमें से I माइनस I1 उधर चलेगी, तो शेष बची धारा इधर जाएगी I2, ठीक है। तो यहां से I2 का मान निकालें, क्या जाएगा बच्चों I1 का मान कितना, यहां से I1 का मान ये रखा था अपन ने, I1 यहां से 20/3 माइनस I का मान कितना है 10 और ये 20/3, ठीक है। तो यहां से कितना जाएगा बच्चों, ये सॉल्व करेंगे, क्या जाएगा 10/3 आ जाएगा आंसर, 10/3 एम्पियर, तो ये अपन ने निकाल लिया, आंसर आ गया 10/3 एम्पियर, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों अपन ने ये KCL से रिलेटेड दो क्वेश्चन समझे। अब अपन इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं KVL के बारे में। तो चलो अब KVL के बारे में देखें, KVL सेकंड जो नियम है KVL किरचॉफ वोल्टेज लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ बच्चों बोलते हैं लूप का नियम भी कहते हैं, क्योंकि इसे हम लूप पे आरोपित करते हैं, ठीक है। परिपथ के प्रत्येक बंद लूप में हमेशा विभवांतर का बीजगणितीय योग हमेशा 0 होता है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे देखो क्या होता है, इसे लूप का नियम कहते हैं, जो कि किस पे आधारित है, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पे आधारित है, ठीक है। प्रत्येक बंद लूप में, अब ध्यान दें यहाँ, प्रत्येक बंद लूप में सिग्मा V बराबर क्या होता है 0, ठीक है, सिग्मा V बराबर 0 होता है, जो अपन पढ़ चुके पहले आपको KVL में, मैंने वो भी समझाया था कैपेसिटर टॉपिक के अंदर, ठीक है। यहाँ पे सिग्मा V 0, और यहाँ V का चिन्ह अपन कैसे लेते हैं, निम्नानुसार लेते हैं। V का चिन्ह अपन कैसे लेंगे, देखिए हमें KVL लगाने के लिए पूरे परिपथ में घूमना पड़ता है, लूप में घूमना पड़ता है। अब रास्ते में प्रतिरोध भी आता है, बैटरी भी आती है, संधारित्र भी आता है, तो अगर अपन ये प्रतिरोध आया और हम धारा की दिशा में चल रहे हैं, ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस का लेते हैं, मतलब विभवांतर V बराबर का लेंगे -IR, V का मान माइनस PD मींस पोटेंशियल डिफरेंस,
V बराबर माइनस आई आर। ऐसा अगर बैटरी है, हम जा रहे हैं इधर मतलब प्लस से माइनस की तरफ, बैटरी में प्लस से माइनस जा रहे हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा, माइनस ई के इक्वल। ऐसे ही एक संधारित्र है, अगर हम प्लस प्लेट से माइनस प्लेट की तरफ जा रहे हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस लेते हैं माइनस क्यू अपॉन सी के इक्वल लेते हैं। ठीक है, अब बच्चों फिर देखिए नोट डाल लिया अपन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी यूजिंग केवीएल। मतलब केवीएल द्वारा अगर अपने दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर ज्ञात करना है, केवीएल द्वारा दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर ज्ञात करना है तो कैसे निकालते हैं, वी ए माइनस वी बराबर अप्लाई सिग्मा वी फ्रॉम बी टू ए। मतलब बी से ए चलेंगे और सिग्मा वी करेंगे, बी से ए तक चलना है, रास्ते में जो जो एलिमेंट्स आएंगे उसका हम सिग्मा वी मतलब विभवांतरों का बीजगणित योग करते हुए सॉल्व करते आते हैं। कैसे देखिए, चलो इस पे दो तीन एग्जांपल अपन देखते हैं, कुछ एग्जांपल। एग्जांपल नंबर 1, एग्जांपल 1 में इससे क्या बच्चों, ये परिपथ है, इस प्रकार से कंप्लीट परिपथ आपसे कह रहा है फाइंड आउट पोटेंशियल डिफरेंस वी ए माइनस वी बी। ये ए और बी बिंदु है, इनके मध्य में क्या निकालना है, विभवांतर ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे बच्चों विभवांतर, देखिए यहाँ पे विभवांतर ज्ञात करने के लिए या केवीएल ज्ञात लगाने के लिए पहले बच्चों में यहाँ पे प्रत्येक भुजा में धारा का मान पता होना जरूरी है। ठीक है, नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं, ज्ञात कर लेंगे। कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ बच्चों इसमें देखो, यहाँ बच्चों देखो ध्यान दो, धारा हमेशा एक बंद लूप में प्रवाहित होती है, कभी ओपन लूप में धारा प्रवाहित नहीं होती। तो यहाँ पे देखिए गौर से, ये 7 ओम जो प्रतिरोध है ये ओपन लूप में, इसमें धारा नहीं जाएगी। अच्छा, कैसे पहचाने कोई लूप ओपन है या क्लोज है, तो देखिए बच्चों अगर हम किसी बिंदु से स्टार्ट होके परिपथ घूम फिर के वापस उसी बिंदु पर पहुंच जाएं तो हम समझ जाएंगे कि कंप्लीट पथ एक क्लोज पथ बन रहा है। ठीक है, और अगर अपन उस बिंदु तक नहीं पहुंच पा रहे, उसके लिए हमें किसी प्रतिरोध को हमें रिपीट करना पड़ रहा है, ठीक है, पुनः दोहराना पड़ रहा है, तो हम समझ जाएंगे कि वो प्रतिरोध ओपन पथ में है, ओपन लूप में है। कैसे देखिए, जैसे अपन देखो बच्चों यहाँ पे, चलो अपन मान लो मैं यहाँ पे खड़ा हूँ इस जगह, तो यहाँ से हम इधर गए इधर गए इधर गए इधर गए, यहाँ पहुंच गए वापस इस बिंदु पे, यहाँ से स्टार्ट हो गया वापस यहाँ पहुंच गए, इस तरह से। तो मतलब ये पूरा पथ क्या है, एक बंद लूप बन रहा है। ठीक है, ऐसे चलो यहाँ पे खड़े, यहाँ से इधर गए इधर गए इधर गए इधर गए, यहाँ पहुंच गए, इसका मतलब ये भी एक कंप्लीट क्या बन रहा है बच्चों, क्लोज लूप बन रहा है। चलो इस 7 ओम को देखें कि क्लोज लूप में ओपन लूप में 7 ओम के इस सिरे पर हम खड़े, मान लो यहाँ खड़े, कहीं भी यहाँ खड़े, यहाँ से इधर गए इधर गए इधर गए इधर गए इधर गए इधर गए, तो वापस हमें इस बिंदु पे आने के लिए 7 ओम को दोहराना पड़ेगा, मजबूरी है, वापस 7 ओम से ही गुजरना पड़ेगा। तो हम कह सकते हैं 7 ओम यहाँ पे क्या है, ओपन लूप में है, अर्थात ये इसमें धारा नहीं जाएगी। ठीक है, तो हम कहते हैं इसमें धारा कितनी आएगी, 0। तो यहाँ पे आई बराबर क्या होगा, 0। इसमें धारा 0 होगी। क्यों 0 होगी, क्योंकि क्या बच्चों, ओपन लूप है, क्योंकि ओपन लूप। 7 ओम में धारा नहीं जाएगी क्योंकि ओपन लूप में, खुले लूप में इसे धारा नहीं जाएगी। यहाँ अभी देखो यहाँ पे इसमें देखा था, ये भी बंद लूप है, ये भी बंद लूप, तो दोनों जो परिपथ है बिल्कुल सेपरेट परिपथ है, क्योंकि यहाँ पे बीच में धारा जा ही नहीं रही, अर्थात इसकी धारा केवल इसमें घूमेगी, इसकी धारा केवल इसमें घूमेगी। तो बच्चों यहाँ बैटरी, इस धारा आई स्टार्ट कर दो, इस धारा आई स्टार्ट करी, इसको I1 बोल दिया मैंने, I1। तो इस प्रकार से धारा ये घूमती हुई इसमें I1 प्रवाहित हो रही है, इस भुजा में धारा कितनी प्रवाहित हो रही है, I1। ऐसे ही यहाँ पे बैटरी से स्टार्ट की धारा I2, इधर जाएगी I2, तो यहाँ से घूमती हुई इसमें ये I2 प्रवाहित होगी, I2 धारा। ठीक है, तो इसमें पूरी सेपरेट I1 प्रवाहित हो रही है, इसमें पूरी सेपरेट I2, इस भुजा में धारा जा ही नहीं रही। ठीक है, अब चलो धारा का मान निकालें, तो यहाँ पे देखो I का मान निकाल रहे हैं। ठीक है, पहले I1 निकालते हैं। I1 इज इक्वल टू क्या होता है, ई नेट अपॉन आर नेट। ई नेट का मतलब सेल जो है उसका नेट विद्युत वाहक बल, वी नेट लिख दो यार, ई नेट को दिक्कत नहीं है, ई नेट अपॉन आर नेट। तो इसमें इस भुजा में केवल एक ही सेल है, 12 वोल्ट का है, तो 12 वोल्ट हो गया, बटे में आर नेट। ये तीनों क्या बना रहे हैं, श्रेणी क्रम, एक के बाद एक के बाद एक है ना, श्रेणी क्रम है। तो 3 + 2 + 1 करेंगे कितना आएगा, 6 ओम आएगा। 12 वोल्ट बटा 6 ओम तो कितना जाएगा, ये 2 एम्पियर। ऐसे ही I2 निकालें, I2 बराबर वापस वही ई नेट अपॉन आर नेट करेंगे दाएं लूप में। तो बच्चों इस दाएं लूप में करें तो ई नेट मतलब बैटरी जो है 15 वोल्ट की बैटरी है, जो नेट रेजिस्टेंस सभी का योग कर दो, 6 4 10 और 5 15 ओम, तो नेट रेजिस्टेंस से कितना गया, 1 एम्पियर। ठीक है, तो धारा की I2 कितनी होगी, 1 एम्पियर आ गई धारा का मान। क्लियर। अब यहाँ पे हम देखें, इसके अंदर I1 आ गया, I2 आ गया। अब हमें यहाँ पे इसमें क्या निकालना है, I1 I2 आ गया। अब निकालते हैं विभवांतर VA माइनस VB। VA माइनस VB क्या बताया था, क्या करना है, सिग्मा V करना है फ्रॉम B to A। B से A चलना है और सिग्मा V लगाना है। और बच्चों B से A चलें, तो बच्चों B से A चलने का जो रास्ता आपको अच्छा लगे वहां चल सकते हो, आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ता। हम यूं जा रहे हैं, B से इधर गए, फिर यहाँ से नीचे आया मैं, फिर यहाँ से इधर गया, फिर यहाँ से इधर गया, फिर यहाँ पे आया, इस रास्ते से हम A तक पहुंच रहे हैं। तो चलो स्टार्ट करें, यहाँ से इधर गया, पहले बैटरी आई, हम जा रहे हैं माइनस से प्लस, क्या लिखेंगे, प्लस ई लिखेंगे, तो प्लस 15। ठीक है, फिर यहाँ पे हम 6 ओम में धारा के दिशा में चल रहे हैं, तो धारा दिशा में चलने पे क्या जाएगा, माइनस का IR, माइनस का 6 I2 इंटू 6, माइनस I2 इंटू 6, IR कर रहा हूँ ना, I2 इंटू 6।
ठीक है। फिर यहाँ पे ये 7 में धारा 0 है, खैर इसका मान तो फिर 0 आ जाएगा, ये रख दिया 0, क्योंकि आई इंटू आर करेंगे 0 आएगा। फिर बैटरी आई माइनस से आ रहे हैं प्लस, क्या लिखेंगे +10, ठीक है। फिर यहाँ पे बैटरी आई माइनस से प्लस, को हम इधर जा रहे हैं माइनस से प्लस पे, तो +12, ठीक है। फिर यहाँ पे प्रतिरोध आया, हम धारक दिशा में चल रहे हैं, तो माइनस का IR, I1 × 3, ठीक है। आई समझ। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पे देखो पहले इसको 15, 10 और 12 को ऐड कर दो, 37 हो गया। 37 माइनस I2 का मान कितना है, 1 है, तो 1 × 6, I1 का मान 2 है, तो 2 × 3, तो 6 और 6 12 जाएंगे, 37 में से 12 माइनस कर दो, कितना जाएगा 25 वोल्ट, ठीक है। तो आ गया आंसर 25 वोल्ट, ये अपने निकाल लिया। आई बात समझ। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से आपको क्या सिखाया मैंने, एक चीज देखी अपन ने कि ओपन लूप में धारा प्रवाहित नहीं होती, धारा हमेशा क्लोज लूप में ही प्रवाहित हो रही होती है, ये चीज अपन ने देखी। चलो अगला एग्जांपल देखें। अगला एग्जांपल ये कह रहा है बच्चों, इस प्रकार से 3 भुजाएं, ये परिपथ में प्रतिरोध और बैटरियां जुड़ रही हैं। आपसे कह रहा है यदि अमीटर का पाठ्यांक 0 हो तो x का मान ज्ञात करो। अमीटर का नाम था बच्चों धारा को, ठीक है। हमसे कह रहा है कि अमीटर का पाठ्यांक 0 है, मतलब इस भुजा में धारा 0 प्रवाहित हो रही है, ये हमसे बोला गया है, ठीक है। तो यहाँ भी मुझे वही केवीएल सोल्व करना है, बट पहले धारा शो करनी पड़ेगी, धारा का मान ज्ञात करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम केवीएल या केसीएल के बारे में सोच सकते हैं। तो बच्चों देखो, आप यहाँ पे क्या करते हैं, बैटरी से धारा स्टार्ट करते हैं। अब बच्चों एक से ज्यादा बैटरियां हैं, तो क्या करेंगे, जो सबसे बड़ी बैटरी है उससे धारा स्टार्ट करेंगे आई। बड़ी बैटरी कौन सी, यहाँ पे 10 वोल्ट, यहाँ से मैं धारा स्टार्ट करी आई धारा स्टार्ट हुई, इधर भी आई, ठीक है। लेकिन इधर कितनी आएगी, 0। इधर 0 क्यों जा रही बताओ, क्योंकि हमसे दिया गया है, ठीक है। हमें क्या दिया गया है, आई डैश का मान, और इस भुजा में धारा 0 है, हमें ये दिया है कि इस भुजा में धारा कितनी है, 0 है, ठीक है। मतलब इसमें कोई धारा नहीं जा रही, इसमें धारा आई डैश का मान 0 है। इसका मतलब यहाँ से जो कंप्लीट धारा है, पूरी धारा इधर जाएगी, इस तरह से पूरी धारा यहाँ से आई निकलेगी, आई धारा, और यहाँ से होती हुई वापस इसमें आई धारा एंटर करेगी, इस प्रकार से, ठीक है। तो बच्चों आपको यहाँ पे 2 लूप दिख रहे हैं, ऊपर वाला लूप और एक नीचा लूप, तो हम दोनों लूप पे लगाते हैं केवीएल। हमें धारा का मान पता चल गया, इस तरह से ये मान इस पे प्रवाहित हो रहे हैं। अब यहाँ पे लगाते हैं केवीएल, 2 लूप दिख रहे हैं, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला। वैसे तो 3 लूप है, एक छोटा, एक नीचे छोटा और एक पूरा बड़ा लूप, ठीक है। कोई से भी 2 लूप में केवीएल का यूज कर सकते हैं। जैसे मैं इस लूप में लगाऊं केवीएल, देखिए एक तो ये लूप है, यहाँ से इस कोने से स्टार्ट हुए, इस कोने से स्टार्ट हो गए, इधर जाके यहाँ पहुंच रहे हैं वापस हम इस बिंदु पे, इसको बोल दिया मैंने लूप नंबर 1, ठीक है, लूप नंबर 1। उसके बाद बच्चों फिर आगे देखिए, जो नीचे वाली भुजा है इसके अंदर भी यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, इस लूप में यहाँ से स्टार्ट हुए हैं, घूम फिर के वापस हम यहाँ पे इस बिंदु पहुंच रहे हैं, इस तरह से ये लूप नंबर 2। इन दोनों लूप पे लगाएंगे अपन केवीएल, ठीक है। तो अपन देखें बच्चों केवीएल लगा रहे हैं लूप 1 में, पहले सॉल्यूशन अपन देखें, सॉल्यूशन केवीएल इन लूप 1। पहले अपन लूप 1 में लगाएं केवीएल इन लूप 1। तो क्या करना बच्चों, सिग्मा वी को आपको 0 करना है, सिग्मा वी 0, मतलब पूरे लूप पे घूमना है और सिग्मा वी का मान 0 करना है। तो चलो स्टार्ट हुए, यहाँ से स्टार्ट हुआ, इस जगह से इधर गया, तो बच्चों यहाँ पे धारा कितनी, आई धारा है, आई धारा दिख रहा है आई। हम यहाँ चल रहे हैं धारक दिशा में चल रहे हैं, धारक दिशा में चलने पे क्या लेगा, माइनस का आई आर, तो माइनस का आई इंटू 1, ये कर दिया अपन ने, ठीक है। फिर यहाँ पे अपन इधर गए, ये क्या है बैटरी, हम जा रहे हैं माइनस से प्लस की तरफ, तो क्या लिखेंगे +10, ठीक है, +10। फिर यहाँ पे हम गए इधर, यहाँ पे अब इधर जा रहे हैं 2 ओम, ये प्रतिरोध है, हम धारक दिशा में चल रहे हैं, तो धारक दिशा में चलने पे आएगा माइनस आई आर, तो माइनस का आई इंटू 2, ठीक है। फिर यहाँ भी प्रतिरोध है, हम धारक दिशा में चल रहे हैं, माइनस का आई इंटू एक्स, ठीक है, बराबर 0 के पूरे लूप में घूम लिए, ठीक है। तो यहाँ से देखो कितना हो गया, यहाँ पे ये आएगा माइनस का, ये तो 10, तो इसे ये 10 और माइनस का आई और माइनस का 2i, तो माइनस का 3i हो गया, और ये माइनस का आई एक्स आई इज इक्वल टू 0। इसको मैंने समीकरण नंबर 1 नाम दे दिया, ठीक है। अब चलो नीचे लूप में लगाएं केवीएल इन लूप 2 में लगा रहे हैं केवीएल, ठीक है। तो सिग्मा वी इज इक्वल टू क्या करेंगे, 0 करेंगे, सिग्मा वी बराबर 0। तो चलो स्टार्ट करते हैं, यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, इधर जा रहे हैं, पहले x ओम आया, हम धारा के विपरीत चल रहे हैं, तो धारा के चल रहे हैं प्लस आई आर आ जाएगा, तो प्लस आई इंटू एक्स, ठीक है। फिर यहाँ पे 2 ओम में भी धारा के विपरीत चल रहे हैं, तो प्लस का आई इंटू 2। फिर यहाँ पे इधर नीचे आए, इधर खैर यहाँ पे सब जा रहे हैं बैटरी में जा रहे हैं, प्लस से माइनस जा रहे हैं, तो क्या आएगा माइनस का 8, ठीक है। फिर प्रतिरोध में तो खैर धारा ही 0 है, तो आई इंटू आर का मान 0 बन जाएगा, 0 कर दिया, और यहाँ पहुंच गए तो बराबर क्या आ गया 0, ठीक है। तो चलो अब कितना है बच्चों मान, यहाँ पे आ गया मान, ये कितना हो गया, माइनस का 8 प्लस का 2i, -8 + 2i, और ये आई एक्स बराबर 0,
ये इक्वेशन नंबर 2। अब जो इन दोनों समीकरणों को अपन ऐड करें तो ऐड करने पे क्या होगा, xi कट जाएंगे, इक्वेशन 1+2 कर रहा हूं मैं, तो 1+2 करेंगे तो 1+2 करने पे क्या आएगा देखिए बच्चों, यहाँ पे ये तो आ गया +2, 10 में से 8 का 2, यहाँ पे हो जाएगा माइनस का i और ये हो जाएगा 0 बराबर 0, तो यहाँ से i बराबर कितना आ गया 2, तो i बराबर आ गया 2 एम्पियर। तो i का मान निकाले, पहले i का मान 2 एम्पियर आ गया, ठीक है, i का मान 2 एम्पियर आ गया। अब यहाँ बच्चों उसके बाद क्या करें, i का मान 2 एम्पियर आ गया तो अब लगाते हैं लूप 2 में KVL, ठीक है, चलो जरूरी नहीं, सॉरी, i का मान 2 एम्पियर आ गया। अब इसका मान किसी भी समीकरण दो, एक या दो, जो आपकी इच्छा हो, समीकरण 2 में रख दो, चलो 14 2, समीकरण सेकंड में रख रहा हूं उसका मान, तो क्या बच्चों यहाँ पे माइनस का 8 प्लस का 2, i का मान कितना है 2, ठीक है, प्लस xi, i का मान 2 बराबर 0, तो कितना हो गया ये माइनस का 8 प्लस 4 करें कितना जाएगा, यहाँ पे -4 बचेगा, उसको उठा के उधर ले आओ तो 4 हो जाएगा प्लस का, तो 2x बराबर 4, तो यहाँ से x बराबर कितना आ गया यहाँ पे 2, ये लो x बराबर यहाँ पे 2 आ गया आंसर। इस प्रकार से अपन ने ये क्वेश्चन सोल्व कर लिए KVL बेस्ड, ठीक है, आई बस में, तो अपन ने 2 क्वेश्चन सोल्व कर लिए। चलो कुछ क्वेश्चन और सोल्व करें। अब चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल अपन समझे, एग्जाम्पल नंबर 3। इस थर्ड में आपसे उस टाइप सर्किट गिवन है, ठीक है, ये सर्किट गिवन है, ये आपको सर्किट दिया हुआ है, आपसे कह रहा है कि यहाँ पे इसमें a बिंदु पर पोटेंशियल 0 है, ठीक है, इफ V is equal to 0 then VB is equal to क्वेश्चन मार्क, मतलब a बिंदु पर विभव का मान 0 है, b बिंदु पर विभव का मान हमें बताना है क्या होगा। तो चलो देखो यहाँ से हम इसको कैसे सोल्व करेंगे, KVL की सहायता से, ठीक है, KVL की सहायता से अपन जानते हैं कैसे निकालते हैं। देखिए समझो, कल आप समझा था पोटेंशियल, अपन ने थोड़ी देर पहले लिखा था पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में, क्या लिखा है पोटेंशियल डिफरेंस, ये लिखा है अपन ने VA माइनस VB इज इक्वल टू, VA माइनस VB इज इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा V फ्रॉम B to A, ठीक है, ऐसे निकालते हैं अपन, सिग्मा V फ्रॉम B to A, ठीक है। आपसे कह रहा बच्चों A बिंदु पर विभव का मान 0 है, ठीक है। अच्छा लगे बच्चों यहाँ पे सिग्मा V B से A तक चलेंगे अपन सिग्मा V के लिए, तो B से A तक जाने के 3 रास्ते हैं, एक तो ये रास्ता, इसका उपयोग नहीं कर पाएंगे, क्यों, क्योंकि हमें R1 R2 नहीं पता। एक ये रास्ता इधर से यहाँ पे B से तक, लेकिन इसका उपयोग नहीं कर सकते, कोई इस रेजिस्टेंस का मान पता नहीं है, हमें इस पथ का उपयोग करना पड़ेगा, इस रास्ते का, ठीक है। यहाँ पे लेकिन यहाँ पे एक चीज अननोन है, यहाँ पे इस जगह हमें यहाँ पे धारा का मान पता नहीं है, तो पहले इसमें धारा का मान सोचें क्या होगा बच्चों। देखिए गौर से दिमाग लगाइए, ये इधर बच्चों संधि बिंदु है, इधर धारा 2 एम्पीयर जा रही है, इधर से 1 एम्पीयर आ रही है, तो पक्की बात है इधर से कितनी धारा आ रही होगी, ये 1 एम्पीयर, ठीक है, 1 एम्पीयर होगी धारा, 1 एम्पीयर होगी नहीं होगी, क्योंकि दिख ही रहा है यहाँ पे एग्जाम में आया हुआ है क्वेश्चन बच्चों, ध्यान रखो उसको, इस तरह से ये धारा 1 एम्पीयर होगी। अब चलो निकालते हैं सिग्मा V फ्रॉम B to A। अब चलो इस रास्ते का उपयोग करो, पहले इधर यहाँ से आएंगे, इधर जाएंगे, इधर जाएंगे, A तक पहुंच जाएंगे, इधर गए, पहले बैटरी आई माइनस से प्लस जा रहे हैं, क्या लिखेंगे +2, फिर बच्चों यहाँ पे ये प्रतिरोध आया, हम धारा की दिशा में चल रहे हैं, धारा की दिशा में चलने पे क्या आएगा -IR, तो माइनस का धारा कितनी है 1 है और R का मान 2 है। फिर यहाँ पे इधर गए, फिर ये बच्चों बैटरी आई, प्लस से माइनस जा रहे हैं, तो लिखेंगे -1, ठीक है। अब यहाँ पे VA का मान तो हमें 0 दे रखा है, VB निकालना है, ठीक है, तो यहाँ से क्या जाएगा, ये -VB बराबर, ये तो +2, ये -2 कट जाएंगे, -1 बचेगा, -1, तो बच्चों VB बराबर क्या आ गया 1 वोल्ट, ठीक है, माइनस से माइनस काट दें तो VB का मान 1 वोल्ट आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है, निकाल लिया अपन ने। चलो अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ बच्चों इस प्रकार से ये देखा है क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 4, यहाँ पे परिपथ है, ठीक है, हमसे कह रहा है कि फाइंड आउट करंट इन 1 ओम, मतलब इस 1 ओम प्रतिरोध में धारा का मान ज्ञात करना है, 1 ओम प्रतिरोध में धारा का मान ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करें बच्चों धारा का मान, देखिए यहाँ तो 2 बैटरियां लग रही है, 10 वोल्ट एक 5 वोल्ट, तो जब भी बच्चों किसी परिपथ में एक से ज्यादा बैटरियां होती हैं तो हम क्या करें, तो बच्चों सबसे बड़ी बैटरी से आप धारा स्टार्ट करिए I, सबसे बड़ी बैटरी से धारा I स्टार्ट करेंगे, फिर आगे संधि बिंदु आएंगे, उन पे धारा का विभाजन करते जाते हैं। कैसे, चलो समझें। जैसे कि यहाँ पे इसमें ये 10 वोल्ट की बैटरी है, यहाँ से मैं धारा स्टार्ट की I, धारा I स्टार्ट की, ठीक है। अब ये संधि बिंदु आया, मान लो धारा इधर गई I1, इधर गई I1, तो इस तरफ कितनी आएगी I माइनस I1, तो टोटल धारा I आई थी, I1 ऊपर चली गई, तो नीचे कितनी जाएगी I माइनस I1। इस संधि बिंदु पर ने यहाँ पे KCL लगा दिया, मतलब धारा का विभाजन कर दिया। फिर बच्चों आगे गए यहाँ पे संधि बिंदु पर, यहाँ मान लो इधर गई धारा I2, इस तरफ धारा गई I2, तो इधर कितनी आएगी I1 माइनस I2, I1 माइनस I2 की इधर से I1 आ रही थी, इस संधि में इधर चली गई I2, इधर गई I1 माइनस I2, ठीक है, बात पल्ले पड़ी। अब जो यहाँ से धारा इधर से घूम के आ रही है, कितनी आ रही है धारा, ये आ रही है I1 माइनस I2, I1 माइनस I2 धारा इधर से आ रही है,
और यहाँ से कितनी आ रही है I माइनस I1, ठीक है। अब अच्छा यहाँ पे धारा इस संधि बिंदु पे ये दोनों धाराएं ऐड होंगी, तो ऐड करेंगे तो I1 यहाँ नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, कट जाएगा, क्या आएगा I माइनस I2, ये कितना आएगा I माइनस I2, I माइनस I2 हो जाएगा ये I माइनस I2, ठीक है। अब देखिए संधि बिंदु पर इधर से धारा आ रही है I2, इधर से आ रही है I माइनस I2, दोनों को ऐड करेंगे तो I2 कट जाएगा, कितना बचेगा I, तो इस तरफ कितनी आ जाएगी I। तो बच्चों इस प्रकार से अपन ने ये सभी जगह धाराओं के विभाजन समझा दिए। तो देखिए एक चीज ध्यान रखें, हमने बैटरी से कितनी धारा स्टार्ट की थी I, ठीक है, घूम फिर के बैटरी के नेगेटिव सिरे में कितनी पहुंच रही I, बिल्कुल सही है। इसका मतलब बैटरी के धन सिरे से अपने I धारा स्टार्ट की, घूम फिर के ऋण सिरे में धारा I यहाँ पे प्रवेश कर रही है, इसका मतलब आपने सब जगह धारा का विभाजन बिल्कुल सही किया है, ठीक है, ऐसे हम पहचान सकते हैं। चलो अब इसको सॉल्व करें बच्चों। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए हमें देखिए अननोन राशियां कितनी है, कितनी राशियां अज्ञात हैं, 3, एक I, एक I1 और एक I2। तो हमें 3 समीकरणों की आवश्यकता होगी इनको सॉल्व करने के लिए, क्योंकि हम जानते हैं बच्चों अगर 2 अज्ञात होते हैं तो 2 समीकरणें चाहिए होती हैं सॉल्व करने के लिए, 3 अज्ञात हैं तो 3 समीकरणें चाहिए होगी। अब 3 समीकरणें कैसे बनाएंगे बच्चों, केवीएल की सहायता से 3 लूप में लगाएंगे केवीएल। तो यहाँ पे एक लूप ये दिख रहा है, एक ये रहा, एक ये रहा, 3 लूप दिख रहे हैं हमें, इन तीनों लूपों में केवीएल लगाएंगे और 3 समीकरणें बनाएंगे। कैसे, देखिए जब बच्चों इस लूप में अपन लगाते हैं केवल इस तरह से, यहाँ से इधर इस बिंदु से स्टार्ट हो, इधर गए इधर गए इधर गए, यहाँ पर से आप पहुंच गए, वाला इस तरह से इधर गए इधर गए इधर गए, इस तरह से इस डायरेक्शन में लगा रहे अपन केवीएल इसमें, इस लूप 1 में, ठीक है, इस लूप 1 में केवीएल लगा रहे इस तरह से। ऐसे एक लूप 2 में यहाँ से इधर जाएंगे, यहाँ जाएंगे, फिर ऊपर आएंगे, मतलब इस तरह से इस लूप में लगाएंगे, इस तरह से इस डायरेक्शन में केवीएल। वैसे आप किसी भी दिशा में लगा सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता केवीएल से, क्योंकि सिग्मा भी 0 ही तो करना है, तो किसी भी दिशा में लूप में लगा सकते हैं केवीएल। ऐसे यहाँ पे इसके अंदर मान लो हम यहाँ से स्टार्ट होकर नीचे जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, वहां लगा रहे हैं केवीएल इस तरह से, इससे लगा रहे हैं केवीएल, ठीक है, इस दिशा में, ये लूप 3, ठीक है। तो चलो यहाँ पे लगाते हैं 3 लूप में केवीएल लगा रहे हैं। पहले अपन देखें इसमें, देखो इसमें लगाते हैं केवीएल लूप 1 में। पहले हम बात करें लूप 1, लूप नंबर 1 इसमें लगाएंगे केवीएल, मतलब सिग्मा वी को करेंगे 0। केवीएल में क्या करता हूँ बच्चों, एक बंद लूप पर सिग्मा वी का मान हमें 0 करना होता है, सिग्मा वी 0। तो चलो स्टार्ट हुए, यहाँ से इधर गए, पहले 1 ओम आया, हम धारक दिशा में चल रहे हैं, तो लिखेंगे माइनस आई आर, तो माइनस का I इंटू आर, तो I इंटू 1। फिर आगे बैटरी आई, माइनस से प्लस जा रहे हैं, प्लस 10 लिखेंगे, प्लस 10। फिर यहाँ पे इधर गए, रेजिस्टेंस आया 4 ओम, हम धारक दिशा में चल रहे हैं, तो माइनस का I आर, तो माइनस I1 इंटू 4, ठीक है। फिर यहाँ पे पहुंच गए, यहाँ से नीचे आए, यहाँ से वापस प्रतिरोध में जा रहे हैं, अपन धारक दिशा में चल रहे हैं, धारक दिशा में चलने पर क्या लिखते हैं, माइनस आई आर, तो माइनस का I2 इंटू 2, माइनस I2 इंटू 2 ये लिख दिया अपन ने, ठीक है। यहाँ पहुंच गए, बराबर कर दो 0, ये होगी समीकरण नंबर 1, ठीक है। चलो अब लूप 2 में लगाएं केवीएल, लूप 2 इसमें हमें सिग्मा वी 0 करना है, सिग्मा वी इज इक्वल टू 0, ठीक है। इस लूप में पहले इधर चल रहे हैं, प्रतिरोध आया, धारक दिशा में चल रहे हैं, धारक दिशा में चलने में क्या लिखते हैं बच्चों, माइनस आई आर, तो माइनस का I इंटू 1 ये लिख दिया। फिर यहाँ पे 10 वोल्ट आया, माइनस से प्लस जा रहे हैं, तो प्लस 10 लिख देंगे, प्लस 10। फिर यहाँ पे इधर गए, 4 ओम में हम धारक दिशा में चल रहे हैं, तो क्या आएगा माइनस आई आर, तो माइनस का I माइनस I1 इंटू 4, ठीक है। फिर यहाँ पे हम इधर गए, यहाँ पे वापस प्रतिरोध है, हम धारक दिशा में चल रहे हैं, धारक दिशा में चल रहे हैं, माइनस आई आर आएगा, तो माइनस का I माइनस I2 इंटू 2, ठीक है। पहुंच गए यहाँ तक, मतलब पूरे लूप में घूम लिए, बराबर कर दो 0, से समीकरण नंबर 2 हो गई है, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। उसके बाद फिर आप लूप 3, इस लूप 3 में लगाएंगे केवीएल, लूप 3 में सिग्मा वी 0 करेंगे, सिग्मा वी 0, लूप 3 कौन सा, ये वाला। कहाँ चलना है बच्चों, पहले इस दिशा में नीचे जाना है, इधर जाके इधर आना है, तो पहले नीचे चल रहे हैं, यहाँ 2 ओम आया, हम धारक दिशा में चल रहे हैं, क्या लिखेंगे माइनस आई आर मीन्स माइनस I2 इंटू 2, I2 इंटू 2। फिर यहाँ नीचे आए, अब यहाँ पे 2 ओम में धारा के विपरीत चल रहे हैं, तो प्लस आई आर आएगा, प्लस I माइनस I2, I माइनस I2 इंटू 2, ठीक है। धारा के विपरीत चल रहे हैं, धारा के विपरीत चलने पर प्लस लिख दिया मैंने, प्लस I माइनस I2 इंटू 2। फिर यहाँ से इधर गए, यहाँ बच्चों में 5 ओम की बैटरी आई, माइनस से प्लस जा रहे हैं, तो प्लस 5 लिखेंगे, प्लस 5, और वापस यहाँ तक पहुंच गए, मतलब एक लूप में घूम लिए, बराबर आ गया 0, ये इक्वेशन नंबर 3। अब जो 3 इक्वेशन है, इन 3 इक्वेशन की कैलकुलेशन करके हमें धारा का मान निकालना है। कैलकुलेशन थोड़ी लंबी है, सोल्व नहीं करना, डायरेक्ट आप आंसर लिखने अपने आप ट्राई करना, घर पे सोल्व करना, ठीक है। तो हम देखें सोल्विंग, हम देखें इक्वेशन 1, 2 एंड 3 को सॉल्व करने पर जो हमें आंसर आता है, यह था I बराबर 5/2, मतलब 2.5 एम्पियर,
2.5 एम्पियर ये आता है इसका आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन ने ये सॉल्व किए। ठीक है, तो बच्चों यहाँ अपन ने ये केवीएल कंप्लीट हो गया। केवीएल के अपन ने 4 एग्जांपल्स देख लिए अच्छे अच्छे। ठीक है, और भी कई सारे एग्जांपल सॉल्व एग्जांपल में दे रखे हैं। ठीक है, तो आप ये सॉल्व एग्जांपल जो है मॉड्यूल के अंदर दे रखे हैं, सॉल्व एग्जांपल 24 और जितना अपन ने पढ़ लिया है, जितना अपन आज अपन ने पढ़ा, इसमें ये सॉल्व एग्जांपल आप नोट कर लेना और समझते हुए 24, 29, 30, 32, 34, 35। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस आप अपने आप समझना और कॉपी के अंदर नोट कर लो। ठीक है, तो खैर आज के लिए इतना होते बच्चों, ये सॉल्व एग्जांपल आपको दिए नोट भी कर लेना। और काफी आज के लिए खैर काफी टाइम हो चुका है, कल मिलते हैं। ओके, गुड बाय।